डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू किड्स मेशर्स। आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं मल्टीपल इनहेरिटेंस, और मल्टीपल इनहेरिटेंस को विद रियल लाइफ एग्जांपल एक्सप्लेन करूंगा ताकि सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाए। क्या क्या चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है वो भी आप यहां पे जरूर नोट कर लेना, क्योंकि एग्जाम्पल से आपको चीजें ज्यादा क्लियर होंगी। इसमें थोड़ा सा नेमिंग कॉन्फ्लिक्ट्स की प्रॉब्लम आती है, वो कैसे रिजॉल्व करनी है वो आपको यहां पे पता लगेगी। तो इसीलिए मल्टीपल इनहेरिटेंस काफी इंपॉर्टेंट है। यहां पे स्टूडेंट कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि मल्टी लेवल और मल्टीपल में। तो मैं आपको बता दूं कि यार जो मल्टीपल है, मल्टीपल में हमारे पास जो है वो एक जो चाइल्ड क्लास है वो मल्टीपल पेरेंट से अपनी वैल्यूज लेती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहां पे एक पेरेंट बना दूं P1 और दूसरे पेरेंट बना दूं P2। तो यहां पे मेरे पास एक बेस क्लास है या चाइल्ड क्लास है। वो बेस क्लास या चाइल्ड क्लास अपने फीचर्स कहां से ले रही है? मल्टीपल पेरेंट से ले रही है। मतलब दो से ज्यादा भी हो सकते हैं यहां पे। ये होती है हमारे पास मल्टीपल। लेकिन जो मल्टी लेवल है उसमें क्या है? पेरेंट क्लास से एक चाइल्ड क्लास ने कोई फीचर्स लिए, मतलब वही एट्रीब्यूट्स लिए या फिर उसने मेथड्स जो है वो लिए, और उस चाइल्ड क्लास से फिर फर्दर किसी और चाइल्ड क्लास ने यहां पे वैल्यूज ली, मतलब वही मेथड्स या एट्रीब्यूट्स लिए। तो ये होता है मल्टी लेवल। बट मैं यहां पे बात कर रहा हूं यहां पे मल्टीपल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहां पे मल्टीपल में ठीक है, हमें पता लग गया कि भैया मल्टीपल यहां पे पेरेंट से बंदा जो है वो अपनी एट्रीब्यूट्स या फिर मेथड्स को यूज कर सकता है। बट इसमें क्या प्रॉब्लम आ सकती है? प्रॉब्लम आती है यहां पे नेमिंग की। जैसे मेरी ये क्लास है, फॉर एग्जांपल P1 एक क्लास है। अब P1 और P2 तो आपस में इंडिपेंडेंट है ना, इनका तो आपस में कोई लिंक नहीं है। अब P1 क्लास में कोई भी फंक्शन हो सकता है, लेट्स से F1 नाम का। F1 नाम का फंक्शन यहां पे भी तो हो सकता है, कोई जरूर थोड़ी ना कि इसमें ना हो। भैया ये दोनों क्लासेस का आपस में कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है, तो इसके अंदर भी तो F1 फंक्शन हो सकता है। यस हो सकता है। इसके अंदर हो सकता है, इसके अंदर भी हो सकता है। मतलब जरूरी नहीं है कि होगा ही होगा, बट हो तो सकता ही है। तो अगर इसने F1 को यूज किया, इसने भी F1 को इसके वाले को यूज किया, इसने F1 इसको यूज किया, और हो सकता है इसका खुद का भी एक फंक्शन हो F1, तो भैया कंपाइलर तो F1 करता रह जाएगा, उसको पता ही नहीं लगेगा कि किस F1 की बात कर रहा है यहां पे। तो यहां पे इस तरीके के कॉन्फ्लिक्ट्स को हमें रिजॉल्व करना पड़ता है, कंपाइलर नहीं करेगा। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्रोग्रामर की, यूजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इसीलिए मैं यहां पे विद एग्जांपल एक्सप्लेन करूंगा। तो मल्टीपल का तो आपको पता लग गया। अब लेट्स सपोज मेरे पास एक क्लास है जी A। अब क्लास A में मैंने एक पब्लिक जो है वो यहां पे एक मेथड बनाया शो नाम का, कुछ नहीं है, शो कर रहा है शो A। अब कुछ भी जो है वो यहां पे वैल्यूज ले सकते हो। तो शो A नाम का मैंने यहां पे एक शो वैल्यू का एक मैंने यहां पे फंक्शन बनाया क्लास A के अंदर। सिमिलरली एक और क्लास ली B। अब ये अलग क्लास है, ये अलग क्लास है, इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है। B क्लास में भी मैंने शो नाम का एक मेथड बनाया, और ये भी कुछ शो कर रहा है, B कुछ भी काम कर सकता है। मैंने जस्ट एक सिंपल सा यहां पे एग्जांपल लिया है। अब देखो जी ध्यान से, क्लास मैंने बनाई C। अब क्लास C में मैंने क्या ले लिया यहां पे A एंड B, और विजिबिलिटी मोड में मैंने क्या ले लिया? पब्लिक। मतलब विजिबिलिटी अब चाहे पब्लिक लो, प्राइवेट लो, प्रोटेक्टेड, ये मैं ऑलरेडी पहले वाली वीडियोस में एक्सप्लेन कर चुका हूं। विजिबिलिटी मोड एक बार जरूर वो चेक कर लेना, ताकि आपको ये ना लगे कि सर अगर यहां पे प्राइवेट होता तो क्या होता, ये यहां पे प्रोटेक्टेड होता। ये चीज सारी अच्छे से ऑलरेडी बता चुका हूं। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऊपर आई सेक्शन में आ रहा होगा, जहां पे मैंने विजिबिलिटी मोड को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ, एक बार वो जरूर चेक कर लेना। तो यहां पे मेन कहानी जो है वो उसको उससे भटक नहीं जाना। क्लास मैंने ली C, और इस C क्लास में मैंने जो है वो मैंने क्या बताया कि एक क्लास जो है वो मल्टीपल पेरेंट से फीचर लेती है। तो यानी यहां से A और B से ले रही है, तो मैंने A को यूज किया, B को यूज किया, मैंने विजिबिलिटी मोड यहां पे पब्लिक रख दिया। तो यानी C A और B से अपनी वैल्यूज ले रही है, सिंपल। अब मैंने क्या किया, इस C क्लास में भी मैंने एक पब्लिक और पब्लिक नाम का यहां पे पब्लिक जो है वो टाइप का मैंने क्या बनाया? एक मेथड बनाया। भैया क्लास C में भी तो मेथड हो ही सकता है ना, उसमें भी एक मेथड बनाया मैंने शो नाम का, और वो शो क्या कर रहा है? कॉल कर रहा है किसको? शो को। मतलब वो शो को कॉल कर रहा है। यहां पे तो भैया शो तो पता ही नहीं लग रहा कि ये वाला शो किसको कॉल कर रहा है। मतलब ये किसको कॉल कर रहा है? A से कॉल कर रहा है B से, क्योंकि A से भी ये फीचर्स ले सकता है, B से भी ये फीचर्स ले सकता है। बट ये फीचर किससे ले रहा है यार? A से ले रहा है या B से ले रहा है? कंपाइलर तो इसमें भटक जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा। तो इसीलिए कभी भी ऐसे मत लिखना, अदरवाइज ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो आपको बताना पड़ेगा कि ये शो कहां से है, A से है या B से है, दोनों से है। अगर लेट्स सपोज A से है, मतलब इस क्लास से है, तो आप सिंपली क्या लगाओ? A : बस
ये सिंपल सा मतलब है। अगर ये बी क्लास से है तो आप यहां पे एक ही जगह बी लगा दो, अगर दोनों से लेना है तो ए और साथ में आप बी भी लगा दो, तो पता लग जाएगा कि भैया ये दोनों से आ गया है। सिंपल। आप किस क्लास से किसको यूज कर रहे हो, अगर नाम अलग अलग है, इसमें शो होता इसमें ब्लो होता तो भैया शो ब्लो तो अलग अलग है, फिर आप कोई दिक्कत नहीं है, फिर कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं आएगा, कोई लड़ाई नहीं होगी, सेम नाम में ही लड़ाई होगी, तो उसको आपको ठीक करना पड़ेगा। लास्ट में एक छोटा सा पॉइंट और नोट कर लो, मेन में हमने क्या कर लिया, एक सी का ऑब्जेक्ट बना दिया। मैंने क्या किया, सी का एक ऑब्जेक्ट बना दिया, मतलब इस जो चाइल्ड क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना दिया। और लेट्स सपोज मैं क्या कर रहा हूं, OBJ, इस ऑब्जेक्ट से मैं क्या कर रहा हूं, कॉल कर रहा हूं। मैं यहां पे किसको कॉल कर रहा हूं, मैंने लेट्स सपोज कॉल किया शो, और फिर पंगा पड़ गया शो। भैया आप शो को कॉल कर रहे हो, इस वाले शो को कॉल कर रहे हो, इस वाले, क्योंकि ये तो सबको यूज कर सकता है ना, पब्लिकली है, ये इसको भी यूज कर सकता है, इसको भी एक्सेस कर सकता है, अपने वाले को तो एक्सेस कर ही सकता है। तो आप किसको कॉल कर रहे हो, किस वाले शो को, तो अगेन आपको बताना पड़ेगा कि भैया आप सी वाले को शो कर रहे हो, या ए वाले को शो कर रहे हो, या बी वाले को कॉल कर रहे हो, किसको कॉल कर रहे हो वो आपको यहां पे मेंशन करना पड़ेगा। बस ये पॉइंट हमेशा याद रखना कि सिर्फ और सिर्फ जब सेम नेम के एट्रीब्यूट्स, ये तो मैंने फंक्शन का एग्जांपल लिया है, ऐसी एट्रीब्यूट भी हो सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे इंट एक्स है, इधर भी इंट एक्स है, और मैं यहां पे अगर x को यूज करूंगा तो भैया कौन सा x, इधर का या इधर का, तो आपको बस ये नेमिंग कॉन्फ्लिक्ट को दूर करने के लिए आपको इस तरीके से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। इसके अलावा इसमें और कुछ कहानी नहीं है, बाकी जो मर्जी आप जो है वो प्रोग्राम इसके अंदर लिख सकते हो, मेन कहानी मैंने आपको बता दी। थैंक यू।